कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। 1992 में जब टीवी से आए एक नैन वेले हीरो शाहरुख खान की फिल्म दीवाना आई तो लगा एक होनहार सितारे ने दिलों पर दस्तक दी है। बेपरवाह तेवर से बागी राजा शाहरुख ने दीवाना में ही एंट्री नहीं ली थी बल्कि सीधे लोगों के दिलों में एंट्री ले ली थी। लेकिन उस हीरो ने सही मायनों में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया 1993 में जब शाहरुख की बाजीगर और डर एक के बाद एक रिलीज हुई। आज भले शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, लेकिन कामयाबी की पहली सीढ़ियां शाहरुख ने रोमांस के जरिए नहीं बल्कि एंटी हीरो बनकर चढ़ी हैं। एंटी हीरो के रूप में 1993 में शुरू हुआ बाजीगर का ये काफिला अब 2023 में जवान तक पहुंच चुका है। यानी 30 साल के फासले पर दो किस्म के एंटी हीरो का सफर शाहरुख ने तय किया है। बाजीगर और डर में शाहरुख का एंटी हीरो वाला इमोशन एक लड़की के प्रति उनके प्रेम से प्रेरित था, लेकिन बाद में उन्होंने इस नेगेटिव इमेज को छोड़ते हुए कूल ग्लोबल शहरी रोमांटिक हीरो का चेहरा अपना लिया। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जब खुद को रीइन्वेंट करने की कोशिश की तो उनकी फिल्में चलना बंद हो गयी। 2023 में हम कह सकते हैं कि पठान और जवान के जरिए वो खुद को नए सिरे से ढाल पाए हैं। हिंदी सिनेमा के लिए ये बात नई है कि जिन हालत में हम रह रहे हैं वहाँ शाहरुख जवान जैसी फिल्म में सत्ता को खुली चुनौती देते हैं। अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर 30 साल पहले 13 नवंबर 1993 को आई थी। शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक नया हीरो जिसने चंद सीरियल और एक दो फिल्में ही की हैं, वो एक ऐसे कातिल का रोल करेगा जो बिना किसी खास ग्लानि के क्लपर्तल करता है और उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। फिल्म बाजीगर की शुरुआत में शाहरुख और शिल्पा शेट्टी के बीच दो रोमांटिक गाने आते हैं। फिर दोनों कोर्ट मैरिज करने जाते हैं और अचानक शाहरुख शिल्पा शेट्टी को बहुत ही बेरहमी से एक ऊंची इमारत से नीचे फेंक देते हैं, जिसे अंग्रेजी में कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। रोमांस के बीच ये सीन इतने झटके से आता है कि फिल्म देख रहे दर्शक लगभग भौंचक्के से रह गए थे। उस वक्त के लिए ये काफी शॉकिंग और लीक से हटकर था। फिल्म इतिहासकार अमृत गंगर कहते हैं, यूं तो शाहरुख ने लीक से हटकर मणि कौल की फिल्म अहमक से शुरुआत की थी और उन्होंने माया मेम साहब जैसी फिल्म भी की, सर्कस जैसा सीरियल किया। बाजीगर बहुत बड़ी कॉमर्शियल हिट हुई और एंटी हीरो वाले रोल में उन्हें स्थापित किया। मैं इसे शाहरुख खान की एक्टिंग काबिलियत की तौर पर देखता हूँ, ये उनकी रेंज को दिखाता है। साथ ही ये बॉलीवुड कास्टिंग में दिखने वाले स्टीरियोटाइप को तोड़ने की शाहरुख की काबिलियत को भी दर्शाता है। डर में भी यश चोपड़ा ने उन्हें नेगेटिव रोल दिया जो हीरो के लिए तब टैबू माना जाता था। बाजीगर का किरदार इतना डार्क था कि कई बड़े हीरो ने इस रोल को करने से मना कर दिया था। इंडस्ट्री में नए होने के बावजूद शाहरुख वो हीरो थे जिन्होंने ये दांव खेलने की हिम्मत दिखाई। 24 दिसंबर 1993 को आई यश चोपड़ा की डर, जिसमें शाहरुख खान एक ऐसे लड़के के किरदार में थे जो मानसिक रूप से अस्थिर है। उसका एक तरफा प्यार उसे जुनून की उस हद तक ले जाता है जहां वो अपने लिए और जिससे वो प्यार करता है उसके लिए भी खतरा बन जाता है। आज के शब्दों में कहें तो डर का राहुल एक स्टॉकर था। बाजीगर का विकी हो या डर का राहुल, दोनों ही किरदारों में शाहरुख जो काम करते हैं उससे सामान्य रूप से आप में एक तरह की घृणा का भाव पैदा होना चाहिए, लेकिन दोनों फिल्मों की यही विरोधाभासी बात थी। उसमें दर्शक फिल्म के हीरो सनी देओल या दूसरे किरदारों के पाले में नहीं बल्कि शाहरुख की साइड में नजर आते हैं। इसका क्रेडिट आप स्क्रीनप्ले लेखक या निर्देशक को दे सकते हैं, लेकिन लोगों ने तो पर्दे पर दिखने वाले शाहरुख को ही याद रखा। हालांकि इस किरदार को टॉक्सिक कहकर कई लोगों ने फिल्म की आलोचना भी की, लेकिन डर हो या बाजीगर, दोनों में शाहरुख ने एंटी हीरो का किरदार कर अपने लिए एक इबारत तैयार की, खास तौर तब जबकि एक के बाद सब हीरो इन भूमिकाओं को मना कर चुके थे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, ये सारी फिल्में तो बाद में आई और शाहरुख को किंग खान बनाया। लेकिन किंग खान बनने की राह में एंटी हीरो वाले शाहरुख के किरदारों ने ही शाहरुख खान के लिए सफलता की जमीन तैयार की और लोगों को एक ऐसे एक्टर से भी रूबरू करवाया जो रिस्क लेने का मादा रखता था। 2023 में शाहरुख ने पठान और फिर जवान से अपनी शैली में जवाब दिया।
ये कहते हुए अपने डायलॉग से खामोशी तोड़ी कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जवान के इस डायलॉग का सबने अपना अपना राजनीतिक और सामाजिक मतलब निकाला। बाजीगर और डर की तरह जवान का आजाद राठौर भी एक किस्म का एंटी हीरो ही है, पर वो 90 के एंटी हीरो से अलग है। आजाद राठौर समाज में फैले भ्रष्टाचार को एक विजिलांटे ग्रुप के जरिए चुनौती देता है। वो कानून हाथ में लेता है, शासन के नियम कायदे उसके लिए मायने नहीं रखते। लेकिन ये एंटी हीरो बाजीगर के विकी या डर के राहुल की तरह लोगों की जान लेता नहीं बल्कि लोगों की जान बचाता है। बाजीगर और डर के कातिल वाले और एंटी हीरो किरदार को भी कुछ हद तक मानवीय बना पाना ही शाहरुख का हासिल था। इस बीच शाहरुख राज बनकर भी आए, इंडिया टीम के कोच कबीर खान भी बने, स्वदेश लौटने वाले मोहन भी, पहेली में गांव के किशनलाल भी, यस बॉस में चांद तारे तोड़कर लाने की हसरत रखने वाले राहुल भी थे, हे राम के अमजद अली खान भी और जीरो के बउआ सिंह भी। असल जिंदगी और पर्दे की जिंदगी के बीच इन्हीं किरदारों में किसी ने शाहरुख में अपना हीरो ढूंढा है, किसी ने विलेन और किसी ने एंटी हीरो। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कोई सुझाव हो तो अवश्य दें।